आज मैं जो यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ना मैं मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में, ना मैं वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र या मिनिस्टर की हैसियत में, और ना ही उस फार्म हाउस के मालिक की हैसियत में जिसका इल्ज़ाम 4 रोज़ पहले मेरे सामने आया था। मैं आज इस शहर कराची के एक बेटे की हैसियत में और KSC के एक मुतासिर की हैसियत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ और मैं आज से एक तहरीक शुरू कर रहा हूँ। मैंने उस दिन भी बाज़ाब्ता माज़रत की थी और माफ़ी मांगी थी कि ये अवामी नुमाइंदों को, हम सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जिस पर बीतती है उसको पता चलता है। तो जब मैं मुतासरीन में शामिल हुआ तो मैंने समझ लिया कि अब बजाय इसके कि मैं भी अपना मामला, चूँकि वही बताता हूँ आपको, मैं 1 मिनट उसमें भी लूँगा ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं आज क्यों आया हूँ। मतलब है कि मेरा इशू जो है वो मेरा ज़ात का नहीं है। तो देर आयत, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि दुरुस्त आयत। मैं कराची के शहरियों की, कराची के मुतासरीन की, जो KSC ने जो लूट मार मचाई हुई है, KSC ने जो करप्शन मचाई हुई है, और मैं इसको सलीस कराची की ज़बान में जो हमारे लोग आसानी समझते हैं, जो KSC की टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ जो कराची के शहरियों की, कराची के कारोबारी हजरात की, बिज़नेस कम्युनिटी की, डिफरेंट एसोसिएशन की जो उनके साथ टारगेट किलिंग KSC कर रही है, मैंने उसके ख़िलाफ़ एक आज जंग का ऐलान करता हूँ आवाम के साथ। और मुझे अंदाज़ा है कि इसके मुझे बहुत सारे नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसके नताइज मुझे बहुत मल्टी डायरेक्शनल इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी ज़रूर उठानी थी। मैं आज किसी सियासी पार्टी या सियासी एंगल से इसको लेके जाना चाहता, चूँकि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ एक अवामी मसला है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त जो मेरे सामने मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हजरात, हमारे कैमरामैन हजरात, उनमें से भी 99% लोगों का इशू KSC के साथ ज़रूर होगा। किसी के घर में ज़बरदस्ती उन्होंने बिजली काटी होगी, किसी के मीटर पे खुद सुराख कर दिया होगा, किसी के साथ उन्होंने एवरेज बिल, एक्सेस बिल भेज दिया होगा, किसी ने, हर शख्स आप लोग उससे मुतासिर होंगे। लेकिन KSC ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है और उन्होंने रियासत में रियासत कायम कर ली है। कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने बदमाश पाल लिए हैं, उन्होंने अपने गुंडे पाल लिए हैं, और कोई उनके सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन आज ये कराची का बेटा आप लोगों की मदद से मैं यहाँ हाजिर हो रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैंने एक चीज़ सोची, हम एक सिटीजन्स एक्शन कमेटी अगेंस्ट दी लूट मार ऑफ KSC, हम एक सिटीजन एक्शन कमेटी बनाएंगे, और उसमें मैं ज़ाती तौर पे मैंने उसके क़याम का ऐलान किया, और उसके बाद मैं सबको उसमें वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले इस प्रेस क्लब से कहता हूँ कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है कि इसको KSC की जो इंतज़ामिया, जिस अबराज ग्रुप के हवाले KSC को कर दिया गया, और उन्होंने एक जबरात की सूरत में उन्होंने इस शहर में मुसल्लत हो गए हैं, उनको भगाया जाए। KSC से, मुल्क से नहीं, मुल्क से तो उनके ECL में नाम होना चाहिए, अबराज ग्रुप के बैंक अकाउंट सील होने चाहिए, जितने अरबों रुपए उन्होंने मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किए हैं उसको वापस लाना चाहिए, जैसे कि रेंटल पावर केसेस में हुआ, जैसे कि रेकॉर्डेड केसेस में हुआ। मैं इसलिए निकला हूँ कि सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके तवस्सुस से आपसे कहता हूँ कि आइए इसमें हमारा साथ दीजिए। उसके अलावा जितनी कराची चैम्बर है, फ्लोर मिल एसोसिएशन हैं, आबाद है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, और NGOs हैं, जितने तबका फ़िक्र के लोग हैं, लिखने वाले हैं, जिस अंदाज में हमारी मदद कर सकते हैं, हमें मदद चाहिए। या तो फिज़िकली हमारे साथ हैं, नहीं तो हमें अगर अपने कलम से मदद दे सकते हैं, अपनी ज़बान से मदद दे सकते हैं, अपनी सोच से मदद दे सकते हैं, उसमें हमारी मदद करें। और हम इंशाअल्लाह एक और हम इब्तिदा कर रहे हैं, ये एक कंप्लेंट बॉक्स है, पब्लिक कंप्लेंट बॉक्स। ये हम हर जगह कराची के हर इदारे के बाहर एक KSC के ख़िलाफ़ अवामी शिकायती ये जो बॉक्स है ये हम रखेंगे, ताकि जो लोग अपनी शिकायत सही जगह तक नहीं पहुंच सकते, इंशाअल्लाह हम एक बाकायदा सेल भी कायम कर रहे हैं। उसके में आए टेलीफोन नंबर्स, उसका फैक्स नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, और जो जिसको कुछ नहीं कर सकता, हम हर जगह पहला कंप्लेंट बॉक्स
हम प्रेस क्लब के सदर जनाब खान साहब की इजाज़त से कराची प्रेस क्लब के बाहर ला रहे हैं, इसलिए कि यहाँ भी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग यहाँ हर रोज़ जमा होते हैं और इसमें से कंप्लेंट्स इकट्ठी की जाएंगी, उसमें हमारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसको सॉर्ट किया जाएगा और जब वो कंप्लेंट्स एक भारी एक उसकी तादाद सही हमारे पास आ जाएगी तो मैं खुद बहैसियत दरख्वास्त गुजार के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में KSC की करप्शन, लूटमार, टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ मैं केस दाखिल कराऊंगा और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से रेंटल पावर रिकॉर्डिंग मनसूबों में पैसे वापस लिए गए हैं, इंशाअल्लाह इनके पेट से भी सारे कराची के अवाम का जो उन्होंने खून चूसा है वो इनसे पेट में से इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। देखिए जी, 70 लाख कारोबारी लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं। हमारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया बांग्लादेश, मलेशिया, अरब अमारात और इनकी ज़्यादतियों की वजह से। जब इनके पास आए थे 7 रुपए का यूनिट था इंडस्ट्रियल, आज 17 रुपए का यूनिट हो गया है। जब KSC को प्राइवेटाइज किया गया था 3 रुपए का यूनिट था, आज वो प्राइवेट 15 रुपए का हो गया है जो रिहायशी है, और 8-9 रुपए का कमर्शियल था जो शायद 22-23 रुपए का यूनिट हो गया है। तो 70,64% पाकिस्तान इससे जो रेवेन्यू चूँकि हम जनरेट करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से, मुझे उनके इदारों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये अपील करता हूँ कि ये हमारा सिर्फ कराची शहर का केस नहीं है। अगर ये रेवेन्यू कम हो गया तो तुम कहाँ से खाओगे, उन्हें भी सोच के नाखून लेने चाहिए। और एक और वजह, ये जो वापडा से जो बिजली KSC लेता है, अगर ये अपने रेंटल, अपने जो पावर स्टेशन हैं, ये उसको फर्नेस ऑयल से चलाए तो वापडा से बिजली ना लेनी पड़े। और अगर वापडा से 800 मेगावाट बिजली ना ली जाए तो शायद फैसलाबाद में लोड शेडिंग ना हो, शायद लाहौर में लोड शेडिंग ना हो और मुल्क के दीगर शहरों में लोड शेडिंग ना हो। दूसरी जानिब एक और देखिए, आप पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि जी मीटर जो है वो घर के बाहर लगे हों और जिम्मेदार घर के अंदर वाला। हमारे घरों के बाहर मीटर लगा दिए गए हैं और जिम्मेदारी घर के मकीनों पे डाल दी गई है। खुद आते हैं उसमें सुराख करते हैं। इनके एक माफिया है, KSC के गुंडा माफिया, खुद आके उसके अंदर आके सुराख करते हैं और उसके बाद आके एक बहुत बड़ा उसके ऊपर जुर्माने का केस दाखिल कर देते हैं। जो तमाम फर्नेस ऑयल से अगर ये अपने तमाम पावर प्लांट्स चलाएं जो कि इनको चलाने हैं, ये हमारे रेट फर्नेस ऑयल वाले ले रहे हैं। फर्नेस ऑयल बचाने के लिए ये गैस से बिजली चलाते हैं। हमारे पास CNG की लोड शेडिंग का मसला, CNG के बंद होने का मसला, घरों में गैस की कमी का मसला, ये सिर्फ इनके इसलिए आता है कि ये फर्नेस ऑयल से अपने प्लांट चलाने की बजाय सिर्फ वापडा से बिजली लेकर, गैस से बिजली चलाकर उस पर इक्तफा कर रहे हैं। इनको अपने प्लांट्स पूरे चलाने चाहिए और पूरे प्लांट्स चल जाएं तो कराची में लोड शेडिंग भी ख़त्म हो सकती है और ये CNG का मसला भी शहर में हल हो सकता है। देखिए जी, अब इनका मुआहदा हुआ था तो तय हुआ था कि 7 साल तक ना तो ये नर्ख बढ़ाएंगे और इन्होंने 4 अरब रुपए इसमें इन्वेस्ट करना थे, लेकिन ना इन्होंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और रेट्स भी इन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो नया मुआहदा 2009 में हुआ है उसको तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से अप्रूव भी नहीं कराया है, जालसाजी करके वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री से अप्रूव करा के चला रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर गौस बख्श मेहर हमारा सदर है, मैं उसके पास भी जाऊंगा कि उस मुआहदे को, पुराना मुआहदा भी निकालो और इस नए मुआहदे को अगर नहीं हुआ तो इसके खिलाफ बाकायदा उन्हें भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारी आवाम के साथ। इस वक्त 9 अरब रुपए से ज़्यादा मंथली की रिकवरी कर रहे हैं। 9 अरब रुपए इस शहरियों का खून हर महीने चूस रहे हैं और उसके बाद बदले में मिल क्या रहा है आपको? इसके बदले में आपको मिल रही है इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनकी धांधली, ये इनके बारे में मिल रही है। जबकि 9 अरब रुपए पर मंथ की रिकवरी कर रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि 5-6 अरब ये एक्सेस बिलिंग की और बदमाश मतलब करप्शन की सूरत में वसूल कर रहे हैं। KSC के 4,500 मुलाजिम को निकाल दिया गया। जुल्म नहीं है, VSS के उन्हें जबरदस्ती उन पर थोप दिया गया और उनको निकाला। अपनी मर्जी से बड़े लंबे लंबे सियासी रिश्वत देकर यहाँ उन्होंने लोगों को जॉब्स के ऊपर रख लिया। कोई मेरा बंदा, कोई इसका बंदा, कोई उसका बंदा, कोई किसी का बंदा, लाखों रुपए रिश्वत दे के लोगों को रखा हुआ है। और बेचारे जिन्होंने KSC, जिन्होंने शहर की खिदमत की है, जिनके बच्चों ने, जिनके फैमिलीज ने सफ़र किया है कि 24-24 घंटे हमारे साथ KSC की गाड़ियों पे चढ़े रोडों में नज़र आते थे, उनको निकाल कर और दीगर लोगों को रख लिया। तो इंशाअल्लाह उनकी भी जंग इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा, मैं हर मुतासिर की जंग लड़ूंगा इंशाअल्लाह। कि ये पिछले दिनों जुलाई में जो एक एग्रीमेंट किया गया है जिसके ऊपर बहुत बड़े हमारे सरकारी लोग भी शामिल थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि
आज वक्त यह है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम किसी नुमाइंदे हैं आवाम के, हमें आवाम की बात सुननी चाहिए, ना कि उनके हमें इन जैसे ये बदमाश अबराज ग्रुप जो बात सुननी चाहिए। तो हमें उस फैसले पे भी जो लेबर के साथ हुआ था जुलाई 2011 में, उस पर भी अमल करना चाहिए, जो नहीं हुआ। इंशाल्लाह लेबर की जंग भी हम लड़ेंगे इसके अंदर, और आप उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। पहले जी 10,000 घरों पर जब KSC थी गवर्नमेंट, उसमें 10,000 घरों पे एक ऑफिस हुआ करता था। हम लोग पहुंच जाया करते थे, किसी का मसला हुआ, किसी की कंप्लेंट हुई, किसी का कोई इशू हुआ। अब 1 लाख घरों पर एक ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, ताकि कोई कंप्लेंट वाला पहुंच ही ना सके, ना पहुंचेगा, ना मसला हल करना पड़ेगा। और कोई तार खुद चुरा के ले जाते हैं, इनकी गाड़ियां आती हैं, तांबे के तार उठा चुरा के ले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप ये अपने पास से पैसे जमा करें, हम इस पे सिल्वर की तार लगाएंगे लाके। 950 $950 पर टन के हिसाब से तांबा बेच के 272 रुपए पर टन के सिल्वर इन्होंने लगाया। इसमें भी अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की है, अरबों रुपए। शायद 60 अरब से जायद सब्सिडी इनको मिल चुकी है, लेकिन उस सब्सिडी का हमें आपको कोई फायदा नहीं मिला आज तक। गवर्नमेंट से लेते हैं, कराची के शहरियों के नाम पर खुद खा जाते हैं उसको। हम एक, जैसा कि कंप्लेंट सेल कायम कर रहे हैं, हम एक फ्री लीगल सेल भी कायम कर रहे हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह जितने जिस अंदाज से मैंने अपना केस कोर्ट में जाकर लड़ा, कोर्ट से रिलीफ मिला मुझे, और उनको तकलीफ क्या थी, हम हाई कोर्ट में, हमारी जो मैंने बताया था कि हमारी फैमिली बिजनेस, वो जो हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा चलो इनको धमका दो ज़रा, इंशाल्लाह सब के केसेस को कोर्ट के अंदर फ्री लीगल सेल कायम करेंगे, और इंशाल्लाह लोगों को फ्री हम एक लीगल एड मुहैया भी करेंगे। हमारे मुतालबात कुछ यूँ हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का 64% रेवेन्यू इस शहर कराची से जन्म लेता है, यहाँ से पैदा होता है, तो KSC को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लिया जाए और अबराज ग्रुप को भागने ना दिया जाए। KSC से निकालकर इनके डायरेक्टर्स और इनके जो इंतजामिया के मेन लोग हैं, इंक्लूडिंग इनका CEO दाबिश को, इनके नाम ECL में डाले जाएं। आज तक जितने पैसे इन्होंने मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किए उसका हिसाब किया जाए, इनका इंटरनल ऑडिट किया जाए। दूसरी बात, आज एक खबर पढ़ी मैंने कि जी 10 इदारों की तहकीकात कर रही है, कोई नैब, कोई मुसद्दक अब्बासी, कोई ब्रिगेडियर साहब हैं जो नैब ने लगाए हैं। तो मैं चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करता हूँ कि उन इदारों ने तो सिर्फ इदारों को तबाह किया है, उनकी मुंतज़मीन ने तो, KSC ने तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह करने में तुली हुई, इसलिए कि अगर ये हमारा रेवेन्यू जनरेशन ख़त्म हो जाती, इसने कराची के 2 करोड़ आवाम और पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू उन्होंने तबाह किया है। तो KSC के ख़िलाफ़ भी नैब से भरपूर इंक्वायरी की जाए, लेकिन साथ साथ ये अबराज ग्रुप भागने वाला है, इसे मुल्क से भागने ना दिया जाए। जो हमारी खबरें हैं कि इस वक्त आखिर में लूट मार करके ये भागना चाहता है, इसको फ़रार का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। इनके अकाउंट्स मुंजमद करने चाहिए, इनके जितने भी अबराज ग्रुप के अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद किया जाए। बैरून मुल्क जितना इनका पैसा भेजा गया है उसको पाकिस्तान वापस लाया जाए, और हमारे जो मुलाजमीन के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात इन्होंने कायम किए हुए हैं, वो FIR इनकी ख़त्म की जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपील है मेरी शहर कराची से कि मैं एक तहरीक, मुझे समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप मेरे साथ आइए। हम इंशाअल्लाह रुकने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। आज पहला कंप्लेंट सेल हम प्रेस क्लब के सामने लगा रहे हैं, इसमें सपोर्ट कीजिए, और इंशाअल्लाह फतह जो है वो हक़ की होगी। मैं हक़ पे हूँ, आज मैं यहाँ से अकेला उठ रहा हूँ, और सबसे पहले मैं इस प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कहा है कि जी इस तहरीक में, चूँकि प्योरली नॉन पॉलिटिकल है, गैर सियासी तहरीक है, ये इसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने हमें कहा है कि हम इस एक नुकाती एजेंडे पर कि किस शहर को KSC के मजालिम से निजात दिलाने के लिए हमारे साथ हैं। मलीर बार का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसके सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब सामने मौजूद हैं, उनके सदर साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी हम भरपूर आपकी सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ मैं अपनी पार्टी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम इस नोबल कॉज में हम आपके साथ हैं। इसके अलावा मेरी सिराज कासिम तेली साहब से भी बात हुई है, मेरी चौधरी यूसुफ फ्लावर मिल के जो चेयरमैन है उनसे भी बात हुई है। मैं लिखकर KSC की जो लेबर यूनियनें हैं
तीनों यूनियंस की तरफ से जो इस नुमाइंदे मौजूद है, मेरे पास इस वक्त मौजूद है केसी के यूनियन के लोग, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स लेबर के यूनियन के मौजूद हैं, दीगर जो यूनियन थे उनके साथ हमारे अखलाक साहब मौजूद हैं, उनके सपोर्ट किए, उनके नुमाइंदे मेरे पास आए थे। तो उन तमाम लेबर यूनियंस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साथ दिया है। आप हमारे साथ आएँ, हम आपके साथ हैं। जब इन 4,500 मजदूरों के पीछे पूरे कराची के 2 करोड़ आवाम खड़े होंगे तो इंशाल्लाह इनमें इतनी ताकत नहीं है कि आपको रोक सकें। और जब ये मनूस दफ़ा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी नौकरियाँ बहाल हो जाएंगी। ये भी अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं निकल रहा हूँ और आपकी मदद चाहिए। और इसके बाद हम चाहेंगे, बाहर हमारे कुछ एक प्रोसेशन भी है हल्का सा, हम एक सेलिब्रेशन है जो कंप्लेंट बॉक्स बाहर लगा रहे हैं, इसमें भी अगर आप मीडिया हमारे साथ बाहर चलते हो शुक्रगुजार हो उसका। कुछ सवाल हो तो मुझे बताएं। देखिए, आपके उस दिन मैंने शायद आप उससे आकर सभा का भूल गए, मैंने कहा था कि टेक्निकली मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, ना मेरे नाम मीटर, ना मेरे नाम बिल, ना मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम, ना कुछ। लेकिन मैंने कहा था मेरा फैमिली बिजनेस है और 100 दीगर लोग भी वहाँ मौजूद हैं। आज मेरा वही मौजूद है। अल्लाह, मैंने कहा था हमारे फार्म हाउस लाजिम, मैंने कहा था कि टेक्निकली ये नहीं कह सकते थे, लेकिन मैंने कहा था मैं इखलाकी तौर पे अपना नाता तोड़ नहीं रहा हूँ। याद होगा मैंने प्रेस रिलीज भी जारी ये की थी अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल आज भी मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए जी, वो तो रेकोडिक्स से भी मुआहिदा था और रेंटल पावर का भी मुआहिदा था। अगर हुकूमतों ने कोई गलत फैसले किए हुए हैं उसके जिम्मेदार आवाम नहीं होने चाहिए। उस माहिदे को भी दोबारा उस माहिदे को भी देखा जाना चाहिए। और अगर कुछ साजिश है कि ये भागते चोर की लगोटी के तौर पे ये पैसे लेके दौड़ना चाहते हैं तो उस माहिदे के रूह से, तभी मैं कहता हूँ कि इसकी बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माहिदे को दोबारा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इनको पैसे ले जाके भागने नहीं देंगे, माहिदे को दोबारा मुआहिदा करवाएंगे। देखिए जी, 1 महीने तक मैं अपना कंप्लेंट सेल चलाऊँगा और 1 महीने के बाद मैं खुद कंप्लेनेंट बन के मैं सुप्रीम कोर्ट में केएससी के करप्शन, लूट मार और टारगेट किलिंग के खिलाफ केस दाखिल करूँगा। मैं इंशाल्लाह बहुत सारे मेरे पास फीडबैक आना शुरू हो गया है। मतलब एक आम गरीब आदमी से लेके एक बहुत बड़ा कारोबारी तबका मुझसे राब्ते में है। मैं इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक भरपूर मैं वाइट पेपर में मीडिया को जारी करूँगा और मैं खुद भी इनके खिलाफ नैब में भी दरख्वास्त दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में साथ जाने के। मैं उनके सबूत आने के बाद मैं इनके मुआहिदे की कॉपीज़ इकट्ठी कर रहा हूं, मैं प्राइवेटाइजेशन से मुआहिदा ले रहा हूं। इंशाल्लाह नैब के अंदर भी मैं खुद दरख्वास्त गुजार बनूंगा और सुप्रीम कोर्ट में भी, और हाई कोर्ट के अंदर मैं कहूँगा कि इनके नाम ECL में डाले जाएँ। देखिए जी, जिसको आप बड़ी फिगर कह रहे हैं, अगर मैं तो मेरा मसला 2 दिन पहले हल हो चुका। 15 तारीख को ये फैसला है और आज मैं शायद 17 या 18 तारीख है, आज मैं आपके सामने पेश हूँ। तो मैं, और जो लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, हलीम आदिल शेख भागने वाला नहीं है। बस आप सपोर्ट रखिएगा जारी। हम तो वज़ीर आला से लड़ गए, पता नहीं किस से लड़ गए, इंशाल्लाह भागेंगे नहीं। और आप साथ खड़े हो, आप कंप्लेंट लेके आए, आप इस बॉक्स में डालिए, इंशाल्लाह हमारा पूरा डाटा सिस्टम, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह अपनी शिकायत मरकज़ी कंप्लेंट ऑफिस हमने कायम कर दिया है। बेंगलोर नंबर C15 मोहम्मद अली सोसाइटी नज़ तबा चौरंगी बिल मुकाबिल मस्जिद, मक्का मस्जिद। फ़ोन नंबर है 34302441 02134302441। फैक्स नंबर है 02134302446 और एक ईमेल भी है KSCLootmar@gmail.com। और इंशाल्लाह एक वेबसाइट भी हम बना रहे हैं KSC लूटमार के नाम से, उसके ऊपर भी आप लोग फीडबैक अपना दे सकते हैं। और फेसबुक पेज भी बन रहा है KSC लूटमार के नाम से, उस पर भी आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कंप्लेंट बॉक्सेस, ये हम शहर में तकरीबन 400 से 500 कंप्लेंट बॉक्सेस मुख्तलिफ जगहों पर लगाएंगे ताकि लोग अपने कंप्लेंट्स में डाल सकें। चलिए आपकी बात करता हूँ। आप जो बात के दहशती तंजीम, तो मेरा बाहर एक बैनर लगा हुआ है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ऑफ KSC/अबराज कैपिटल। तो ये मैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का आगाज किया है मैंने।
बेइज्जती वालों, करो उस दिन से। आज हरा झंडा उठाने वालों ने काला झंडा उठा लिया है, सफेद अमन के बैनर उठाने वालों ने काले बैनर उठा लिए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारा मुंह काला होकर रहेगा, होकर